Hello dear friends, welcome back to my Zia Academy. And today we are going to solve the MCQs that we have covered the topics in previous lectures. So आज हम हर एक टॉपिक का क्या करेंगे, MCQs सॉल्व करेंगे. और आज जो लेक्चर हमारा होगा किसी भी एटम के ऊपर वो लास्ट होगा. मतलब आज हम क्या करेंगे, MCQs सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द MCQs. यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट. मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो था 2n². सो हेयर विल बी 2n² 2n². सो राइट विल बी द सी ऑप्शन इज़ द राइट वन. लेट्स मूव टू सेकंड. यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग. मैंने आपको एक सीक्वेंस पिछले लेक्चर में बताई थी, जो लास्ट लेक्चर था हमारा. उसमें मैंने बताया था कि किसी भी एटम में एक तरतीब होती है. मतलब एक पहले क्या होता है, शेल, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं. मतलब देखें कि पहला कौन सा है, ऑर्बिट. सो यहाँ पर ऑर्बिट है. फिर उसमें क्या होते हैं, सब शेल्स. यानी ऑर्बिट में क्या होते थे, सब शेल्स जो थे, एस भी था, पी भी था, डी भी था और एफ भी था. सो ऑर्बिट में क्या होते हैं, सब शेल्स. और सब शेल्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स. मैंने आपको बताया था कि एस में ऑर्बिटल एक होता है और पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और डी में इस तरह 5 थे और एफ में 7 थे. सो द राइट सीक्वेंस इज़ द बी. फिर कह रहा है कि हाउ मेनी सब शेल्स कैन बी इन N3. मैंने आपको वर्बली बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में जो हम नंबर ऑफ सब शेल्स फाइंड करेंगे वो उसके n के मुताबिक होंगे. मतलब लेट्स सपोज ये क्या है, ऑर्बिट नंबर 1 है तो उसमें मैंने बताया था कि सब शेल्स एक ही होगा. अगर N2 है तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे, 2 ही होंगे. और अगर n का वैल्यू 3 है तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे, 3 ही होंगे. सो हेयर इज़ द राइट ऑप्शन इज़ बी. यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. ऑर्बिट यहाँ पर क्या पूछ रहा था, ऑर्बिट. और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऑर्बिटल्स. सो मैंने आपको ये भी बताया था, इसके जो एक फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2l+1. ये क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में मौजूद जो होते हैं, मतलब किसमें, ऑर्बिटल्स में, उसका ये फार्मूला होता है. अगर हम करें कि एस के लिए हम फाइंड करें इसके मुताबिक तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. सो मैंने आपको ये भी बताया था कि एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 0. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे. सो 2 रिमेन सेम, 0 मल्टीप्लाइड एंड +1. अगर 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा. और जो हमारा ब्रैकेट में आंसर होगा वो 1 होगा. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. सो द राइट ऑप्शन विल बी 2. और अगर हम P की बात करें तो उसमें अगर फाइंड करें तो उसके लिए L का वैल्यू क्या था, 1 था. और इसी तरह आप पुट करेंगे तो P में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6. अगर हम बात करें D में तो उसमें 10. और अगर F की बात करें तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. सो द राइट ऑप्शन इज़ सी. सो किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग के लिए फार्मूला दिया गया है वो है 2l+1. और L क्या डिफाइन कर रहा है, अज़्युमथल क्वांटम नंबर. सो मूव करते हैं अगले MCQs के ऊपर. यहाँ पर कह रहा है कि क्वांटम नंबर्स डेट डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम आर. मतलब यहाँ पूछ रहा है कि किसी भी एटम में एनर्जी कौन सा क्वांटम नंबर डिफाइन करता है. सो मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से शो करते हैं और अगर बात करें ये क्या है, न्यूक्लियस है किसी भी एटम का और उसमें क्या है, ऑर्बिट्स हैं. और मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्बिट नंबर 1 है, यहाँ ये ऑर्बिट नंबर 2, ये ऑर्बिट नंबर 3 है. सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज़ के साथ साथ क्या बता रहा था, एनर्जी भी बता रहा था. मतलब n1 की एनर्जी लेस होगी n2 से और n2 की लेस होगी एनर्जी n3 से. और मैंने ये भी बताया था कि अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो अनस्टेबिलिटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी. मतलब इसकी एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू 2 से, n3 की
मतलब सबसे ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब यही रिएक्शंस में क्या काम आएंगे। सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ साथ ये भी आप बात याद कर लें कि स्पिन क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन की मतलब पोजीशन बताता है, मतलब पोजीशन से हमें एनर्जी का भी पता चल जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज़ द डी। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और कौन सा उसके साथ जो क्वांटम है जो एनर्जी को डिफाइन करता है, स्पिन क्वांटम नंबर। और अगले एमसीक्यूज़ के ऊपर हम मूव करें। यहाँ पर कह रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स व्हाट। मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो एक्चुअली क्या डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन और साइज़ भी डिफाइन करता है किसी भी एटम की, उसके साथ साथ एनर्जी भी डिफाइन करता है। सो देखें, द साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। और मैंने बताया था शेप ऑफ ऑर्बिटल को कौन सा क्वांटम डिफाइन करता है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। और ओरिएंटेशन जो होता है वो कौन डिफाइन करता है, मैग्नेटिक। ये सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे, डोंट वरी। सो नाउ मूव टू अनदर एमसीक्यूज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल विद क्वांटम नंबर्स N3 L2। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, और उसमें मतलब क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं, S D। ये मैंने पिछले लेक्चर जो लास्ट वाला था उसमें बताया था। अगर n का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर नंबरिंग देंगे उसी के साथ जो ऑर्बिट नंबर होगा। और पूछ रहा है कि N3 L2 मतलब, और मैंने बताया था कि L2 किसका वैल्यू होता है, डी का होता है। सो डी में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। सो इट मीन्स दैट द L2 हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डी के लिए होता है। और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 10, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5। सो राइट ऑप्शन इज डी। एक और एमसीक्यूज करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द N4 एनर्जी लेवल। सो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, किसी भी ऑर्बिट में पूछ रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन N4। एन के लिए मैंने बताया था कि एन किसको शो करता है, ऑर्बिट को, ठीक है। सो इसके लिए फार्मूला था 2n²। अगर हम 2 यहाँ पर सेम ही रखें और n का वैल्यू 5 है, सो उसका स्क्वायर लें। यहाँ पर 4 है। So 4 multiplied by 4 will be 16 and 16 multiplied by 2 will be 32. So the right option is D. यहाँ पर पूछ रहा है the possible values for principal quantum number are। So मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या डिफाइन करता है, किसी भी एटम के ऑर्बिट्स को। और ऑर्बिट्स को हम N1 N2 N3 से डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर देखें कोई भी नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू नहीं है। सो इट मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ होता है, मतलब +1 +2, मतलब इसी तरह 1 2 3 एंड सो ऑन। सो द राइट ऑप्शन इज़ ए। अब हम पढ़ते हैं दूसरा एमसीक्यूज। यहाँ पर पूछ रहा है द क्वांटम नंबर्स दैट कम्प्लीटली स्पेसिफाइड इन इलेक्ट्रॉन इन एटम। मतलब कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूदगी को डिफाइन करते हैं। सो मैंने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन्स को मौजूदगी बताता है, क्योंकि उसका मोशन बताता है। अज़ीमुथल जो होता है वो किसी भी एटम में यानी कि ऑर्बिटल्स का शेप जस्ट बताता है। सो आई थिंक अज़ीमुथल क्वांटम इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफाइड द इलेक्ट्रॉन। सो दूसरे जो 3 क्वांटम्स होंगे वो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो कौन कौन से होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसके साथ साथ स्पिन क्वांटम नंबर। सो द राइट ऑप्शन इज़ सी and I am 100% sure that is the right one option. Next, now we are moving to another MCQs. यहाँ पर पूछ रहा है the azimuthal quantum number for f orbital is। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, azimuthal quantum number। azimuthal quantum number को हम L से मतलब डिनोट करते हैं और उसके लिए फार्मूला क्या था, n-1। और मैंने आप यहाँ पर ये फार्मूला तो हम कतई मतलब यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने बताया था कि जब L का वैल्यू 0 हो तो S को डिफाइन करेगा, और जब L का वैल्यू 1 हो तो किसको डिफाइन करेगा, P को करेगा। और जब भी L का वैल्यू 2 होगा वो किसको करेगा, D को करेगा। और जब भी L का वैल्यू
3 आएगा वो किसको डिफाइन करेगा, एफ को करेगा। सो द राइट ऑप्शन इज डी। ये सारी ट्रिक्स आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताई हुई हैं, आप जाकर वो देख लें तभी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। नाउ मूव टू अनदर एमसीक्यूज। Which of the following quantum numbers can have negative values? So it's so simple. So magnetic quantum number, जब भी हम पहले क्या करेंगे, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर निकालेंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका नेगेटिव के वैल्यू मतलब एल का वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका नेगेटिव से स्टार्ट, उसी नंबर की नेगेटिव से स्टार्ट करके उसी नंबर पर हम पॉजिटिव वैल्यू पर क्या करेंगे, इंट करेंगे। लेट सपोज एल का वैल्यू 1 है तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा वो -1, फिर क्या होगा, प्लस होगा, सॉरी 0 होगा और उसके बाद क्या होगा, +1। सो द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज़ द नेगेटिव वैल्यूज़। बट अगर हम बात करें प्रिंसिपल की तो उसका क्या होता है, n1 n2, ये क्या है, ऑर्बिट्स जो होते हैं इसको डिफाइन करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर में भी नेगेटिव होता है लेकिन उसके साथ साथ क्या होते हैं, वो जस्ट आपको डायरेक्शंस बताते हैं, मतलब +1/2 ये मतलब डायरेक्शन बता रही है। मैंने ये भी बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, ये क्या करते हैं, जस्ट उनको डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। नाउ मूव टू इन अदर एमसीक्यूज। द स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यूज़ ऑफ। सो मैंने ये भी बताया या अभी आपको बताया है कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, हाफ ऑफ द पॉजिटिव एंड हाफ ऑफ द नेगेटिव। सो हेयर इज़ द राइट ऑप्शन इज सी, मतलब -1/2 +1/2। यहाँ पर पूछ रहा है द विच क्वांटम नंबर डिफाइंस एनर्जी लेवल और शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये तो मैंने अभी मतलब कुछ एमसीक्यूज पिछले में आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है किसी भी एटम की साइज, एनर्जी और मोशन को डिफाइन करता है, मतलब सो राइट ऑप्शन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, किसी भी एटम का शेप बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन बताता है। ये मैं आपको एमसीक्यूज बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको सब सारे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर एमसीक्यूज। यहाँ पर पूछ रहा है द व्हाट इज़ द मैक्सिमम, यहाँ पर पूछ रहा है तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल। मतलब यहाँ पर एल से उसे डिनोटेट किया हुआ है किसको, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को, फॉर गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। मतलब एल का जो हमें क्या पूछ रहा है, उसका फार्मूला पूछ रहा है कि एल का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से क्या होगा। सो उसके लिए मैंने बताया था क्या है, n-1, ये था उसका फार्मूला। सो राइट ऑप्शन इज ए। अगर हम बात करें द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो शेप होता है वो कौन डिफाइन करता है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। अगर हम बात करें व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, ये भी मैंने आपको ये मतलब रिपीट ही हुआ है आई थिंक। सो राइट ऑप्शन इज ए। Which quantum number is responsible for the splitting of energy levels in the presence of magnetic field? मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर एनर्जी को डिफाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो डेफिनेटली इट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसी भी एटम की क्या बताता है, एनर्जी बताता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। और अगर हम बात करें दूसरे एमसीक्यूज की, यहाँ पर पूछ रहा है द क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल आर। यहाँ पर देखें 2p, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि p कौन से वाले ऑर्बिट का होगा, सेकंड वाले का। सो n का वैल्यू का क्या होगा, 2 होगा डेफिनेटली। और उसके लिए l का वैल्यू क्या बताया था मैंने, 1। और मैंने बताया था कि उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से स्टार्ट करेंगे और उसका पॉजिटिव लेंगे, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव ही होगा। सो देखें, सो n2 आ रहा है, L1 आ रहा है, ms जो होगा वो क्या होगा, +1/2 होगा। सो द राइट ऑप्शन इज़ फर्स्ट वन विच इज़ ए। और अगर हम दूसरे की बात करें, देखें कि यहाँ पर n का वैल्यू भी 2 है, l का वैल्यू भी 2 है, लेकिन अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो होगा वो p के लिए क्या दिया गया है, 0। जो हमें ये जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो किसके लिए होता है, 0, s के लिए होता है। सो दिस इज़ द नॉट करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम बात करें, यहाँ पर n का वैल्यू भी 2 है, l का वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पर क्या होता, इसका जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है वो भी क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉजिटिव से दिया गया है, मतलब लास्ट वन दिया गया है। सो और उस लास्ट वन की माइनस से स्टार्टिंग
की है, सो दिस इज़ द नॉट करेक्ट ऑप्शन, सो द राइट ऑप्शन इज़ ए। और यहाँ पर अगला MCQs हम सॉल्व करें, द व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई इन द 4d सबशेल्स। इसके लिए मैंने दो फार्मूलाज बताए थे। एक तो आपको बताया था कि किसी d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स थे, 5, 1 2 3 4 5, और उसमें हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 2। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। और उसके लिए 2l+1 वाला भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर 2, ये 2 रिमेन सेम, और d के लिए l का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और +1, 2 मल्टीप्लाइड बाय SPD, सो यहाँ पर 2 होगा, d के लिए वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 4, एंड 4 + 1 विल बी 5, एंड द 2 इंटू 5 विल बी इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। सो l का वैल्यू d के लिए क्या होगा, 2 होगा। सो द राइट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर पूछा है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब्स व्हाट, ये भी हमने किया हुआ है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, और शेप कौन सा बताता है, अजिमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्रॉपर्टीज़ बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स व्हाट, दी साइज ऑफ, ये भी नहीं होगा, शेप भी नहीं होगा, सो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बताता है। और अगर हम बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की, क्या डिफाइन करता है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन डिस्क्राइब करता है। सो राइट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर पूछ रहा है द पॉसिबल वैल्यूज फॉर अजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर एस। सो एस के लिए हम अगर क्या लें, एक तो अजिमुथल क्वांटम नंबर का फार्मूला ये था n-1, यहाँ पर n का वैल्यू नहीं दिया गया हुआ, सो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी l का वैल्यू 0 आ जाए तो उसका जो सबशेल होगा वो s होगा, सबशेल यानी ऑर्बिटल भी उसे कहते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्बिटल और सबशेल में ज़्यादातर जो बुक्स होते हैं वो डिफरेंस नहीं बताते, लेकिन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सॉल्व क्या करेंगे कि ऑर्बिटल्स किस में मौजूद होते हैं, सबशेल्स, और सबशेल्स किसके होते हैं, शेल्स के। सो द राइट ऑप्शन इज़ 0, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर पूछ रहा है द अजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर p। सो मैंने बताया था s के लिए l का वैल्यू 0 और p के लिए l का वैल्यू 1, सो दैट्स ऑन गोइंग, सो द राइट ऑप्शन इज़ 1। और जो -1 है, 0 है, ये क्या है, मैग्नेटिक को डिफाइन करती हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी। अगर हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द N3 एनर्जी लेवल, यहाँ पर क्या डिफाइन पूछ रहा है आपसे कि ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, ना के सबशेल्स। मैंने बताया था अगर ऑर्बिट नंबर 3 होगा तो उसमें सबशेल्स भी 3 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ऑर्बिटल्स कितने होंगे। अगर हम बात करें, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये N1 N2, ये N3, N1 N2, ये क्या होगा, N3 होगा। सो N1 में सबशेल 1 होगा, N2 में सबशेल्स 2 होंगे, और N3 में सबशेल्स कितने होंगे, S P और D होंगे, मतलब 3 होंगे। और मैंने बताया था कि S में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 1, और P में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और D में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो हम इसका क्या लेंगे, सम लेंगे। सो ये कितने होंगे, 4 4, एंड ये कितने होंगे, 5, सो 4 + 5 विल बी 9, सो राइट ऑप्शन इज़ 9। इसके लिए हम एक और भी ट्रिक देते हैं कि अगर आप किसी भी ऑर्बिट में आपको ऑर्बिटल्स का पूछा जाए तो उसका जस्ट आप स्क्वायर लेंगे, सो आपका उसका जो ऑर्बिटल्स का वैल्यू आपकी मतलब आ जाएगा। सो यहाँ पर n का मल्टीप्लाइड करें 3, सो 3 × 3 विल बी 9, सो राइट ऑप्शन इज़ 9।